काली पत्नी की कहानी, दिल को छू लेने वाली कहानी। अरे माही, तुम सांवली, ऊपर से यह काली साड़ी, वो अच्छी दिखेगी क्या तुम्हारे ऊपर? पहले ही तुम्हारे रंग को देखकर लोग ताना मारते हैं। सूरज माही को बोलता है, देखो ना सूरज, मैं बोलती हूँ तो कहती है कि सास बोलती रहती है। हमेशा ऐसा लगता है जैसे कौवे को काला टीका लगाया हो। पति और सास का बोलना सुनकर माही थोड़ा उदास हो जाती है। वह काली नहीं, सांवली थी और माही नाक नक्शे में दिल की बहुत अच्छी थी। पर पति और सास कलर को लेकर माही को हमेशा ताना मारते थे। क्या करेगी वो भी, पति गोरा और माही सांवली। लोगों का क्या, वो तो नाम रखने में पीएचडी किए होते हैं। ब्लैक और व्हाइट जोड़ी बोलते थे दोनों को। सूरज का मन वैसे साफ था। माही को अगर कोई कलर को लेकर बोलता तो सूरज को जरा भी अच्छा नहीं लगता था। इसलिए वह भी थोड़ा बहुत बोल देता था ताकि माही जिद ना करे किसी बात को लेकर। लेकिन जब वह बोलता था तो उसे इस बात का पछतावा होता था। उसकी माँ घर में हमेशा कड़वाहट रखती थी माही के लिए। आज भी वैसा ही हुआ। घर में उत्सव के माहौल में भी सुबह जब सास ने माही से बात की तो माही थोड़ी घबराई हुई थी। उसका चेहरा भी शांत था। सूरज वास्तव में खुद पर शर्मिंदा था। अपराधी की तरह बैठने के बजाय वह काम के लिए बाहर चला गया। कई सारी महिलाएं काली साड़ी पहनकर सड़कों पर चल रही थी। सभी ही गोरी थी ऐसा नहीं था, लेकिन उन पर वह काली साड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। सूरज काम की जगह पर गया। वहीं पर उसके बचपन का दोस्त वीर और उसका पूरा परिवार साथ में था। जान पहचान हुई। तभी पीठ के पीछे से वीर की पत्नी आई। वो भी काली सांवली ही थी, काली साड़ी पहनी थी। उसके पीछे से एक आवाज आई, छवि दीदी, अच्छी दिख रही हो आप, और आपकी साड़ी भी अच्छी है, और आप भी। छवि के चेहरे पर खुशी आई। उससे ज्यादा रवि खुश हो गया था। सूरज रवि को आश्चर्य से देख रहा था। रवि ने वो देखा और जाना वो सूरज के सवालों को हल करना चाहता था। रवि ने सूरज से सीधे ही पूछ लिया, पूछो, तुम्हारे मन में जो भी है, मैं तुम्हें उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। सूरज पहले घबराया, फिर वह बोलने लगा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रवि ने सूरज से कहा, तुम मुझे नहीं जानते कि मैं लोगों का मन कितने अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो। तुम्हारे मन की बात भला मुझसे कैसे छुपी रह सकती है? रवि ने बोला, चलो ठीक है, तुम्हारा सवाल भी मैं ही बता देता हूँ। तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरी पत्नी जो रंग से काली है और आज उसने काली साड़ी पहन रखी है, फिर भी वह और मैं इतना खुश कैसे? सूरज सब कुछ शांति से सुन रहा था और कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। रवि बोला, काला रंग ऐसा रंग है जिसमें दुनिया का कोई भी रंग मिला दे वह कभी नहीं बदलता, यानी कि किसी और रंग के साथ संगत में वह अपना अस्तित्व कभी नहीं छोड़ता। इसी प्रकार छवि भी दिल से एकदम उस कलर के जैसी है, कभी भी रंगीन ना होने वाली लड़की है। वह अपनी मर्जी से जिए, यही मैं चाहता हूँ। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। लोगों का क्या काम है, वह तो बैठे ही है बुरा भला बोलने के लिए। गोरी औरत रही तो उसे छिपकली का नाम देते हैं, काली होती है तो चूहा या कौवा बोलते हैं। क्या क्या नहीं बोलते लोग, ताना मारने वाले। मारते रहे, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। वही मैं अब कर रहा हूँ। वो सुबह मुझे बोली, मैं कैसी दिख रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ? तो मैंने कहा कि हाँ, अच्छी लग रही हो तुम। ऐसा बोलने पर उसके चेहरे पर वो कोलगेट स्माइल देखकर मुझे सकारात्मक ऊर्जा मिली। घर से बाहर निकले तो सभी बोलने लगे कि अच्छी लग रही हो भाभी। हम दोनों ने अच्छे मन से यह बात सोची, कोई ना कोई ताना मारने बोला ही होगा। उस वजह से जीने की दिशा क्यों बदले? सूरज को उसके घर सुबह का माहौल याद आया। वह खुद पर ही चिढ़ गया। उसे लगा वो सचमुच में गलत था। मैं ही माही को दुख देता हूँ।
वजह से सब उसे बोलते हैं। अब मुझे ही अपनी भूल सुधार कर उससे माफी मांगनी होगी। उसने हंसते हुए रवि को अलविदा कहा और अपना काम निपटा कर वह एक साड़ी की दुकान पर गया। माही के लिए उसने काले रंग की साड़ी ली और घर गया। घर जाने के बाद माही शांत बैठी थी। उसने माही को आवाज दी और साड़ी उसके हाथों में दे दी। माही को जरा अलग ही लगा। उसने सवालिया नजरों से सूरज की ओर देखा। उसने बॉक्स खोलकर देखा तो काले रंग की साड़ी थी। माही, मैं ये लाया हूँ तुम्हारे लिए। यह साड़ी आज पहन के दिखाओ, कैसी दिखती हो तुम। अच्छी नहीं लगी तो बदल देंगे। साड़ी पहनकर देखने तो दो, कैसी दिखती हो तुम इस रंग में। माही को जरा अच्छा लगा। चलो तैयार हो जाओ, जल्दी, हम जरा बाहर जाकर आते हैं। एक क्लाइंट के पास जाना है, उन्होंने बुलाया है हम दोनों को। सूरज का बोलना सुनकर माही तैयार होने गई। काली साड़ी, उस पर हल्का सा मेकअप और लंबे बालों की चोटी। सूरज भी क्या, सूरज की माँ भी माही को देखते ही रह गई। सूरज बोला, माही सॉरी। हाँ, अरे लोगों की बातों में आकर मैं तुम्हें हमेशा बोलता रहा और खड़ा सौंदर्य किसमें है यह मैं भूल गया था। रंग दो ही है, यह जानकर फिर जीना छोड़ दें क्या? अपनी खुद की पसंद छोड़ दें क्या? तुम्हें काली रंग की साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता था ना, पर मैं हमेशा तुम्हें टोकता रहता। अब मुझे समझ में आया, किसी भी रंग में रंगते वक्त मन साफ हो तो खूबसूरती निखरती है। तुम जैसे चाहती हो वैसे ही जियो। मैं कभी भी तुम्हें नहीं बोलूंगा। और हाँ, सचमुच सुंदर दिखती हो तुम। तुम्हारे रंग पर अच्छा खिलता है यह काला रंग। माही के चेहरे की लाली और भी ज्यादा बढ़ गई थी। यह बात सुनकर शर्मा कर वह सूरज को बोली, क्या आप भी? सूरज ने माही का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा और उसके बदले हुए विचारों से सूरज खुश हुआ। मन ही मन में सूरज ने रवि को धन्यवाद किया, क्योंकि यह परिवर्तन रवि को शब्दों द्वारा हुआ था। खूबसूरत दिखने के लिए खूबसूरत दिखना जरूरी नहीं है, बल्कि खूबसूरत सोच होना जरूरी है। इंसान का अगर मन सुंदर हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस रंग का हो। दोस्तों, इंसान का रंग काला है या गोरा, ये नहीं देखना चाहिए। इंसान को उसके रंग रूप से जज कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि इंसान का मन और आत्मा कितना साफ है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।